मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं। परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हो और इस चैनल के पहली बार वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप सब हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हों। मेरे प्रियो, आज सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री है 7 अध्याय का 37 और 38 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात करूंगा और इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगा आप लोगों के लिए। यह वचन मेरे प्रियो इस प्रकार है। पर्व के अंतिम दिन और मुख्य दिन यीशु खड़ा हुआ और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके हृदय से संजीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते समय में उस वक्त हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता। मेरे प्रियो, जब हमारे प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता है तो अपने मसीही जीवन से हम अधिक प्रगति नहीं कर पाते। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, अगर आपके प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने मसीही जीवन में प्रगति कभी नहीं कर सकते। आपकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। आपका विकास कभी नहीं हो सकता है। हमारे बहुत से सारे वेदियों द्वारा बहुत थोड़ा सामर्थ्य नजर आता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हमारे वेदियों द्वारा जो हमारे वेदी हैं, जो हमारे ज्योतिषी लोग हैं, उन पर बहुत थोड़ा सामर्थ्य नज़र आता है। यह सब इसलिए होता है मेरे प्रियो, मेरे बंधु, यह इसलिए होता है कि हम प्रभु को ढूंढते नहीं। हम प्रभु को ढूंढते नहीं हैं तो इसलिए हमारे जीवन में नहीं होता। मूलभूतवादी, बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग सुंदर तो प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों में सामर्थ्य नज़र नहीं आता। मेरे भाई और बहनों, हम उन लोगों को देखते हैं कि जो मसीही लोग हैं, चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, हंस करके बात करते हैं और हाथ में धक्का दे करके बात करते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम उन लोगों में, उनके बात में, उनके काम में हमें कोई सामर्थ्य नहीं नजर आता है। उनके काम में, बात में कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वह ईश्वर और उसके अत्याधुनिक आशीषों को ढूंढते नहीं, क्योंकि वह लोग प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह के अत्याधुनिक आशीषों को नहीं ढूंढते। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तुम उसको ढूंढते हो क्या? तुम उसको ढूंढते हो क्या? अगर तुम उसको ढूंढते हो तो वह तुम्हें मिलेगा। अगर तुम उसको ढूंढते हो तो वह तुम्हें मिलेगा। तुम उसका सामर्थ्य ढूंढते हो क्या? मेरे भाई और बहन, बताइए, क्या तुम लोग उसके सामर्थ्य को ढूंढते हो? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर ढूंढते हो तुम उसे तो वह तुम्हें मिलेगा।
क्या तुम उसकी इच्छा से को संपादित करना चाहते हो मेरे भाई और बहन? क्या तुम परमेश्वर की इच्छा को संपादित करना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अगर हाँ कहते हैं तो तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या तुम उसके प्रेम और ममता साक्षात को और उसके सहभागिता को ढूंढते हो क्या? मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, तो यह विश्वास रखो कि यह सब चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हें यह विश्वास रखो कि तुम्हें यह सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तीसरी ज़रूरत हमारी है मेरे भाइयों, खटखटाने की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम खटखटाते हैं तो दूसरों के लिए। मेरे भाई और बहनों, दूसरों के लिए हमारी तीसरी ज़रूरत है खटखटाने की। हम दूसरों के लिए तो जो सेवा है और उसके विषय में जो ईशा का मन भर आता है, और यीशु जी कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। कहा कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़, मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर के उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ करेगा। आमीन। हम देखते हैं यह वचन कहाँ पर लिखा मेरे भाइयों में? यह वचन लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20वां वचन। लोगों के हृदय के दरवाज़ों को खटखटाने के लिए यीशु के स्थान पर हमें भेजा गया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ में लोगों के हृदय के दरवाजे को खटखटाने के लिए यीशु के स्थान पर हमें भेजा गया। मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं क्या इसकी हमें जानकारी है? संत पौलुस कहते हैं कि हम मसीहा के नाम पर आपसे विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। आमीन। कहा कि मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि तुम ईश्वर से मेल कर लो। मसीह के नाम पर हम दूसरों को बुलाते हैं और उनसे ईश्वर के पास आने के लिए विनती करते रहते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा और लोगों का उद्धार केवल प्रभु के शब्दों से हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से और विश्वास प्राप्त करने से होता है। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को प्रभु के वचनों से खोलेगा। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके दरवाज़ा को खोलेगा। परमेश्वर आपके दरवाज़ा को खोलेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर दरवाज़ा नहीं खुलता है तो तुम ऐसा निष्कर्ष निकालोगे कि आत्मा को तारण करने की इच्छा नहीं है, या केवल एक बहाना है। जो लोग इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं, जो यीशु की आज्ञा के अनुसार चलते नहीं, वे कहते हैं सड़कों पर और बाड़ों में आराधनालय घर लोगों के भीतर जाने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हम बाहर जाएंगे और लोगों को अंदर आने के लिए कहेंगे, तब भूखे की खोज करने वाली आत्मा हमारी नज़र आएगी। भूखे की खोज की आत्मा हमारी नज़र में आएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम प्रार्थना करेंगे। आपको अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सुबह के समय आपके चरणों में फिरा है। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर है। राजाओं के राजा, प्रभु, पूर्णनाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुआ है। आपने कहा था मेरे नाम से जो मांगो मिल जाए, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया, जो बांधे बन जाए। हे प्रभु, मैं उन भाइयों बहनों की बात करता हूँ। कितने लोग हैं कि परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग सुबह की भोर की लालिमा को नहीं देख पाए। कितने लोग हैं कि परमेश्वर पिता बीमार हैं। कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता,
मैं उन लोगों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी चली जाए, वो लोग अस्पताल से अपने घर आ जाए, तेरे नाम की महिमा गवाही दें। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। फिर आपको हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया कृपा करें, राजाओं के राजा मेरी पुकार, मेरी विनती, मेरी दुहाई को सुन। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना कर, जिनकी आँख में आंसू यीशु मसीह के नाम से आँख के आंसू पोंछे, और जिनकी बीमार है, आज से भर्ती है, आज से वो मशीन बंद हो, अपने घर तेरे नाम की महिमा की गवाही। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेम जो गाँव का रसूल को कराने वाला, उसके बच्चे की शत्रुओं की तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता, उनकी मन बदल, भावना बदल, सोच यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हुए हैं। जिनके सर में गांठ है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए हैं। सर के गांठ को तेरे लहू धोकर चंगाई करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके सर में गांठ है, वो गांठ यीशु मसीह के नाम से गल जाए, और परमीर की दौड़ा की बीमारी से लोग चंगे हुए हैं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान दयालु दया कृपा करें। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु नाथ होगा। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई सुन। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना कर, जिनके सर में दर्द है, कपारी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। जिनके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, तेरे नाम की महिमा कर। जिनके पास संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, बांझ बन के कलंक रोध होता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम चंगा देता हूँ। मैं उस भाई और बहन के परिवार की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उस बहन के परिवार के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे लफ्ज़ झाँकता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, अब हम लोग परमेश्वर पिता को सुरक्षित रखा, सुरक्षित बताया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता आंसुओं के साथ में दर्द पीड़ा में, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा गवाही। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे हे परमेश्वर पिता, आपने कहा था मेरे नाम से जो मांगोगे सब वादा होता है। हे प्रभु, मैं अपना हाथ बढ़ाइए पूरी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ लोग प्रार्थना, जिनके गांठ में दर्द है, जो आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों को प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तेरा नाम, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, जिनके पास संतान नहीं, संतान देकर के उन्हें आशीष देकर। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया। यीशु मसीह तेरे लहू ढके रहे। परमेश्वर पिता, तेरी आशीष बोलता हूँ, उन भाई और बहनों की प्रार्थना कर, जिनकी दुकान है, बिजनेस है, व्यापार, उन सब पर आपकी आशीष बोलते उन्हें बिलत करेगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को, इस प्रार्थना विनती उद्धार करता मैं यीशु के नाम। जितने लोगों के कानों में हमारी आवाज़ पहुँची, चाहे बीमार हो, चाहे शैतान ग्रसित हो, यीशु मसीह के नाम चंगा हो जाए, तेरे नाम को मैं गवाही, यीशु के नाम बात। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अगर आपको आशीषित करते हैं तो आप कमांडमेंट के द्वारा अपनी गवाही कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे रह सके। मेरे प्रियो, मैं गांव मोहम्मदपुर, ब्लॉक चायल, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और एक मेरी छोटी सी कलीसिया है। मैं कलीसिया की सेवा करता हूं, और मैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और मुझको, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझको प्रार्थना करते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, और जब तक सांस है हमेशा करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करें, रक्षा करें। मेरा एजुकेशन है, मैं ग्रेजुएट हूँ। यीशु मसीह के नाम।